हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है 2025 वाला, इसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है और आगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए अटेम्प्ट, ताकि आप कंफर्टेबली पेपर को पास कर सकें, क्योंकि 120 क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कितने आपको करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग से कितने आते हैं, डिस्टिलेशन, लेबर लॉ और मैथ और रीजनिंग यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सब्सक्राइब आप करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये मैंने एक ग्रुप बना दिया है इसके लिए स्पेशल, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप। अगर इसका लिंक आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना है। ये डिस्कशन ग्रुप है आपका, याद रख लेना। यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, लेकिन मर्यादा में रहकर। एक बात आप याद रख लेना कि अगर आप कोई उल्टी सीधी बात करोगे, कोई नेगेटिव बात करोगे, कुछ लोग आते हैं ना कि हम चलो वो आते हैं घूमने के लिए, तो इस तरह के अगर आप आओगे तो यहाँ पे मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। ये भी आप याद रख लेना है। अगर आप पढ़ने वाले सीरियस बंदे हो तभी आप यहाँ पे आना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा ये मेरा मेन ग्रुप है टेलीग्राम है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, जिसमें 15,000 के आसपास के मेंबर हैं। आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो। ये मेरा बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पर्सनल पूछ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये आरटीआई मैंने इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डाली हुई है, आप इसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये पूरी आरटीआई हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ दिन पहले ही, मार्च के फर्स्ट वीक में ही, कि आपका जो रिक्विजिशन है यूपीएससी को भेज दिया गया है। और उस समय कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन फाइनली जब 13 तारीख के आसपास कर 13 मार्च के आसपास कर आरटीआई आ गई थी यूपीएससी की तरफ से कि हाँ हमको रिक्विजिशन मिल गया है, तब लोगों ने भरोसा करना शुरू किया था। देखो एक बात आप याद रखो, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जानकारी है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यही वजह है कि मैंने पिछली बार जब यूपीएससी एपीएफसी का नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी मैंने बताया था, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है आपका, वो आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा। बस थोड़ा-सा, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एपीएफसी का जो रिक्विजिशन था वो नवंबर में गया था, और ईओ और एओ का जो रिक्विजिशन था वो दिसंबर एंड में गया था। दोनों भर्ती एक साथ आनी थी, इस वजह से क्या कहते हैं, जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा-सा लेट हुआ था। आपका फरवरी के आसपास कराया था पिछली बार, वहाँ जहाँ तक मुझे याद है। तो यही बस 2 ढाई महीने का टाइम लगा था वहाँ पे। जैसे कि आपको दिसंबर एंड था, जनवरी और फरवरी। तो ऐसा आप ये बात याद रख लेना। तो अब यही चीज़ सेम टू सेम इस बार भी होगी। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और जैसे कि मार्च एंड में आपका नोटिफ़िकेशन, वो क्या कहते हैं, मार्च स्टार्टिंग में आपका रिक्विजिशन गया है यूपीएससी को। तो आप ये मान लेना, स्टार्टिंग तो हो स्टार्टिंग में ही गया है, तो आप मार्च पूरा मान लो और अप्रैल मान लो। अब यहाँ पे आपका नोटिफ़िकेशन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो नोटिफ़िकेशन है आपका अप्रैल में संभावित है। अगर अप्रैल में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो आपका 100% 15 मई से पहले आपका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको नोटिफ़िकेशन के बारे में बता दिया है, क्योंकि प्रोसेस चालू है, ये आप याद रख लेना है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है, नोटिफ़िकेशन के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, कि आप कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, नोटिफ़िकेशन तो 100% आ रहा है, बस भले इतना हो सकता है कि 10-5 दिन ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन एस्पिरेंट जब तक इसको पेपर को पास नहीं करेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्तियाँ बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है, हमको तो एक ही चाहिए ना। एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी वही एग्ज़ाम्पल दिया था, इस वीडियो में मैं वही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक बंदा था जिसका एसएससी सीजीएल में 40,000 पोस्ट पर नहीं हुआ था नोटिफ़िकेशन, मतलब जब 2022 के आसपास कर सीजीएल में वैकेंसी आई थी, 40,000 के आसपास करवाई थी, आई थी आई थिंक, तो उसका नहीं हुआ था फाइनल, और उसका अगली भर्ती 23 में हो गया था, जहाँ पर 8-10 हज़ार के आसपास का वैकेंसी आई थी। तो आपकी मेहनत, डेडिकेशन ही आपका सिलेक्शन, और आपकी प्लानिंग। देखो एक बात आप याद रख लेना कि प्लानिंग मेक ए सक्सेस। अगर आपकी प्लानिंग जितनी सटीक होगी, उतनी ही सफलता आपकी क्लोज होगी।
अगर आपकी प्लानिंग में ही कुछ गड़बड़ है तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, ये आप याद रखना है। तो प्लानिंग अच्छे से करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखो ये कट ऑफ का मैंने दोनों एपीएफसी और ईपीएफओ की कट ऑफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए, यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप पर, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग होती है ना, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना। एक बात मैं आपको और बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करें सही चीज़ की, आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर आप 120 के आसपास अगर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 120 के आसपास अगर क्वेश्चन आते हैं और 120 में से 40 के आसपास का क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसी होती है, कुछ एक्ट वगैरह दे रखे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से क्या है कि एक बात आप ध्यान रख लेना है, क्योंकि इस समय अ, और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊँगा कि जैसे यहाँ से 40 क्वेश्चन तो ये हो गए, 40 के आसपास अगर क्वेश्चन बनते हैं आपके, मतलब 35 और 40 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से, 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए ना, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बट दिक्कत क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ को इतना टफ मानते हैं कि भैया ये तो होगा ही नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऊपर-ऊपर से आते हैं। जैसे कि 2017 से पहले यूपीएससी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता था। बहुत आसान-आसान ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन। इस तरह से चीज़ें क्वेश्चन होती है। अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ तक कहीं भी कोई क्वेश्चन डेप्थ में नहीं जाता है, क्योंकि उनको भी पता है ये सिंपल ग्रेजुएशन का फॉर्म है और सिंपल ग्रेजुएशन में सबको लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो वो सबके लिए समान रखते हैं, यहाँ पर कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं है इसमें। तो ये आप याद रख लेना। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग। मैथ क्या है, मैथ और रीजनिंग आपकी सीसेट लेवल की आती है, थोड़ी-सी उससे लो ही आती है, ऊपर नहीं आती है। ये आप याद रख लेना। अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सीसेट लेवल कर लेना। अगर आप एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करें, तो आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश कहाँ से करें? इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आप कर लेना, और इसके अलावा जो अगर आपको वो भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको अच्छे से देख लो। और वहाँ से जैसे मान लो कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन है, तो आप उन कॉमन एरर के क्वेश्चनों के नोट्स बना लो कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है। और जो एंटोनिम, सिनोनियम वहाँ से आप कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो आप। यकीन मानना आप 80% के आसपास का आपका काम वहीं से हो जाएगा, अगर आपने एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो क्वेश्चन जाएंगे कहाँ से, वहीं से घूम फिर के आते हैं। ये आपका इंग्लिश का काम आराम से वहाँ से हो जाता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो अगर आप जहाँ तक बात है क्वेश्चन कितने करें, देखो अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। बस थोड़ा-सा आप इंटरव्यू में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेना, और उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बात आप याद रखो, जो 75 पॉइंट 25 का रेशो होता है, 25% आपका इंटरव्यू होता है इसमें, जो रेशो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए लिया जाता है, 75% आपका जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसके लिए होता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं सिलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट की। कुछ लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर बड़े कन्फ्यूज हैं। देखो एक बात आप याद रखो कि जून जुलाई में एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, एग्ज़ाम आपका सितंबर या अक्टूबर में संभावित है, और मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करो। और जहाँ तक गाइस बात है जनरल स्टडी की, देखो जनरल स्टडी के लिए कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो, वो तो गंगा मैया है। आप हिस्ट्री कितना भी पढ़ लो, पॉलिटी कितना भी पढ़ लो, ज्योग्राफी इसमें आती नहीं है वैसे, और करंट अफेयर कर लेना।
ये सब चीज़ें हम करते भी हैं और यही जो यूपीएससी का सोर्स होता है वही आप इस सोर्स को वहाँ पर अपना सकते हो। सेम टू सेम कोई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। तो जहाँ तक एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं आपको बताया है कि अक्टूबर में संभावित है, तो आप अक्टूबर में ही मान के प्रिपरेशन करें। तो यही चीज़ें हैं सारी जो मुझे अपडेट मिली हैं, जो मैंने आपको बताई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।